आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। जय माँ काली। सभी को राधे राधे। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें यहाँ पर, क्योंकि आज रीडिंग बहुत खास होने जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज हम लेंगे, एक तो लेंगे डिवाइन मैसेज, ठीक है। एक डाउनलोड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बार बार थॉट में आ रहा है डाउनलोड से कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ना बार बार कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है, जैसे वो ना कुछ जानता ही ना हो, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, जैसे किसी व्यक्ति का आपकी लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट करना, ठीक है। तो आप फटाफट से लाइक कीजिए। हम देखते हैं कि क्या है वो ईश्वर मैसेज आपको देना चाहते हैं। डाउनलोड भी देखेंगे साथ में, और साथ में देखेंगे कि क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज आपके लिए आ रहे हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। कि आगे आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है, रीडिंग 1 तक जरूर से देखें। मेरी कोई भी रीडिंग ऐसी वैसी नहीं होती है, बिल्कुल एक खास मैसेज होता है। यहाँ पर एक ही डाउनलोड है कि थॉट है कि वो जो व्यक्ति है आखिर ड्रामा क्रिएट क्यों कर रहा है, ठीक है। उसका एक ओवर थिंग, जैसे किसी चीज़ को जानता ही ना हो, जैसे सब कुछ पता है लेकिन फिर भी अनजान बनना आपके लिए, ऐसा डाउनलोड है। यानी कि वो इंसान कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है, ऐसे कोई इंसान आपके साथ एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा क्रिएट कर रहा है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है, ठीक है। साथ में डिवाइन मैसेज देखेंगे, लास्ट तक एंड तक जरूर से देखें। आपको बता दें, जो भी ये रीडिंग होती है कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है पूरी तरह से, ठीक है, तो मे भी ज़बरदस्ती अपने आप पर नहीं थोपना है, ठीक है। तो उतना ही मैसेज लें जितना आपके साथ रेजोनेट हो, बाकी का दूसरों के लिए जाने दें, ठीक है। तो इसको लास्ट तक जरूर से देखें। सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग होती है, और मेल फीमेल, मैरिड कपल, अनमैरिड, यानी कि सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। हर हर। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। हर हर महादेव। आज गणपति की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं जानती कि ये रीडिंग आप तक कैसे पहुंच रही है, किस तरीके से पहुंच रही है, ठीक है। यानी कि कौन सा दिन है कौन सा नहीं, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गणपति महाराज की जय जरूर से बोलिए। गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आप। गण गणपति नमः। ओम हर हर। गणेश जी की एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, आपको बता दूँ आज, ठीक है। 4 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, सेंटर, द सन, पेज ऑफ सोर्ड, हर महादेव, 1 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आखिर ये डाउनलोड क्यों आया है, द डेविल कार्ड, ठीक है। देखते हैं कि ये डाउनलोड आ क्यों रहा है। 4 ऑफ सोर्ड। चलिए इतने ही कार्ड लेते हैं हम, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपको कोई नज़र टोक लगी है, हम आपकी नज़र उतार देते हैं यहाँ पे। हर हर महादेव।
अगर किसी ने ईवल आई आपको लगाया है, भाई नज़र टोक लगाई है, तो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। आपको कोई भी अला बला ना छू सके। हर हर महादेव। एकदम पॉजिटिव हो जाएं आप। राधा रानी एकदम से आपको पॉजिटिव कर दे। आपकी बॉडी से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए। अगर किसी ने स्पेल किया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो वो भी रिमूव हो जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखिए यहाँ पे गणपति महाराज की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ना ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, ये एक मैसेज है कि कोई व्यक्ति है जो ना कोई किसी किस्म का लालच कर रहा है, किसी धन की बचत, जहाँ तो वो धन की बचत कर रहा है, जहाँ फिर सुरक्षा चाहता है कोई ऐसा इंसान, कोई लालची व्यक्ति है, कोई किसी लालची व्यक्ति को बहुत ज़्यादा किसी को अंदर ही अंदर लालच सता रहा है। और वो व्यक्ति ना आपके साथ शायद बात करना चाहता है इसी मुद्दे पर, फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी को लेके, जहाँ पैसे की बचत को लेके, एक सुरक्षा को लेके। यानी कि वो इंसान कुछ लालची है, कोई धन की बचत किए जा रहा है, लेकिन उस धन को खर्चने के लिए के बारे में नहीं सोच रहा है, उल्टा उसको छुपा रहा है। और वो चाहता है शायद कोई ऐसा व्यक्ति आपसे पैसों को लेके बात करना चाह रहा है, आपके साथ फाइनेंशियल को लेके बात करना चाह रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई ठीक है, कोई फीमेल्स है, मेल है, कोई इंसान है आपकी लाइफ में, कोई जिसको शायद आपसे कोई लोभ है, लालच है, जहाँ आपके पर्सन से कोई लोभ लालच है किसी इंसान को, ठीक है। यानी कि आपको ना इमोशनली कोई जैसे इमोशनली आपको बोल सकता है ये चीज़, ठीक है, कि मैं जैसे बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। जहाँ पे देखिए ये व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है इसको अच्छे से पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। यानी कि जो व्यक्ति पैसों को लेके शायद ये कोई ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हैं, कोई जो व्यक्ति ड्रामा क्रिएट कर रहा है ना, यहाँ पे ये लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, कोई साथ में, ठीक है, कि ये लोग ड्रामा क्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धन का लालच दिख रहा है। शायद ये अपना पैसा निकालना नहीं चाहता जी व्यक्ति, लेकिन ये वास्तव में ये व्यक्ति जो भी है ये पैसों को लुटाता है, पार्टी करता है, एंजॉयमेंट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन शायद ये इंसान आपके लिए कोई पैसा नहीं निकालना चाहता हो। शायद आपने कोई हेल्प मांगी हो, फाइनेंशियली कोई हेल्प मांगी हो, या आपने इनसे पैसे लेने होंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक पैसों को लेकर ड्रामा क्रिएट कोई इंसान कर रहा है और यहाँ पे दिख भी रहा है। यानी कि ये इंसान ना एक दिखावा कर रहा है आपके सामने, ये ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, यानी कि वो अपना पैसा निकालना नहीं चाहता है, ठीक है। ये इंसान निकालना नहीं चाहता है पैसा, शायद कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता जी व्यक्ति। अगर आप बहुत लाइफ में सक्सेसफुल हैं, अगर आपके पास पैसा है, फाइनेंशियली तौर पे सिक्योर हैं आप, फाइनेंशियली तौर पे बिल्कुल ठीक है, जॉब करते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास धन की कमी नहीं है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो आपसे इस व्यक्ति को कोई नीड हो सकती है। लेकिन ये व्यक्ति जो भी है, ये इंसान ना एक जिसे कहते हैं ना, अगर आपकी सुरक्षा पैसों से होती है तो ये इंसान आपकी सुरक्षा नहीं करना चाहता है। यानी कि आपको खुद ये इंसान पैसे की बचत कर रहा है, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कि मेरे पास आपके को देने के लिए कुछ नहीं है। शायद में भी आपने कोई मेंटेनेंस के लिए अपने लिए कुछ मांगा है, मेंटेनेंस के लिए किया है आपने। मेंटेनेंस का मतलब है कि शायद आपने कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, जहाँ पे जो आपको मेंटेनेंस पेमेंट आपको अपने लिए इनको देनी है, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना आपको एक दिखावा कर रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, लेकिन वास्तव में इसके पास बहुत कुछ है, ठीक है। वास्तव में इसके पास सब कुछ है। द सन कार्ड बताता है कि, ठीक है, यानी कि जो इंसान जो पैसा खर्च कर रहा है, जो भी कर रहा है, किसी और के लिए कर रहा है, धन की बचत कर रहा है, यानी कि ये व्यक्ति ये लोग इतने लालची हैं, ये लोग इतने
इतने लालची है कि ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं या देना नहीं चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। खुलेआम धन की बचत करना, ठीक है। ये लोग इन्होंने देखो पैसा कैसे पकड़ करके रखा हुआ है, ये व्यक्ति ने छुपा के रखा हुआ है, अंदर छुपा के रखा हुआ है, यहाँ भी छुपा के रखा हुआ है। कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ चीज़ें हैं जो छुपा के रखी हुई है, लेकिन जो चीज़ छुपा के रखी है वो आपके सामने ना आए, ये मन में डर रहे हैं कि आपको ये सबूत ना मिल जाए, आपको शायद ये पता ना चल जाए, ठीक है। मैं भी आपको बता दूं, जहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है 4 नंबर का आया है, 4 नंबर की एनर्जी है, 12 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 19 नंबर है, 11 नंबर है, 1 नंबर है, 13 नंबर है, 15 नंबर है, 4 है, 8 है, 12 है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी 4 नंबर की बहुत ज़्यादा आ रही है। 4 नंबर और 12 नंबर और 13 नंबर। और ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं, पैसा देना नहीं चाहते हैं, शायद ये लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं शायद आपको। ये इंसान ना, जो भी व्यक्ति है, ये जहाँ तो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, जहाँ उम्र में बड़ा हो सकता है। अगर आपने कोई एक्शन लिया है, इनके लिए एक्शन लिया है, कोई कोर्ट केस किया है, तो ये लोग नहीं चाहते कि आपके हाथ में पैसा आए, आपको पैसा मिले। और आपके सामने कुछ और नाटक, कोई और ही नाटक कर रहे हैं ये लोग। आपके सामने कोई और ही नाटक किया जा रहा है, यानी कि आपको दिखाया जा रहा है कि हम लोग तो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम लोग तो ऐसे बीमार हैं, ऐसे हेल्थ वेल्थ हमारी ख़राब हो रही है, हम लोग तो ऐसे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जो भी है जी, ठीक है, एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। और अब ये लोग कुछ अलग ही करने का सोच रहे हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी जहाँ पे मुझे दिख रही है, कोई ब्लैक मैजिक करते हुए ये लोग दिख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जो भी है, ये आपकी टेंशन बढ़ा रहा है, ये आपकी टेंशन बढ़ा रहा है, ना कि कम करने के बारे में सोच रहे हैं। ये लोग वापस से वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग प्लानिंग कर रहा है कोई, ठीक है, जो भी ये व्यक्ति प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं कि कोई स्पेल वगैरह करके, 4 नंबर यहाँ पे चिंता का विषय बना हुआ है, यानी कि आप चिंतित हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेके, या फिर जो व्यक्ति चिंतित है इस बात को लेके कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए, इस समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि हमें पैसा देना नहीं है, आपको सिक्योरिटी देनी नहीं है, आपको सिक्योर नहीं करना है, आपको सुरक्षा नहीं देनी है, आपको वो पैसा निकालना नहीं है, यानी कि इनको वो पैसा निकालना नहीं है, आपको देना नहीं है, जो देना नहीं चाहता है। शायद आपको कई किस्म के ऐसे भी एनर्जी है यहाँ पे कोई, ठीक है, कि ये व्यक्ति ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि किस्म के लालच दिए जा रहे थे आपको, कई किस्म के लालच दिए जा रहे थे शुरू में, ठीक है। तो वो लालच, अब वो बाद में वो लालच दे नहीं पाए, वो कर नहीं पा रहे, अब वो लालच नहीं चल रहा है, अब वो टाइमिंग नहीं चल रही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी स्पेल करने के बारे में ही सोच रही है ज़्यादातर, ऐसी एनर्जी है। ये लोग नहीं चाहते कि ये पैसा आपके हाथ में आए, ये लोग नहीं चाहते कि आपके हाथ में पैसा आए, यानी कि ये लोग ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने कि वो वाली कहावत आपने सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि आपकी बात भी रख ली जाए, आपकी बात भी सुनी जाए, आपके हाँ में हाँ भी मिला दें हम लोग, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। तो आपको एक आश्वासन दिया जा रहा है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम वैसे ही मान लेते हैं, जैसे भी आप चलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही एनर्जी देखिए, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। आपको ईमानदारी दिखाई जा रही है कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम ऐसे करके, ठीक है, लेकिन वास्तव में ईमानदारी नहीं है कि हाँ हम ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से देंगे। और यहाँ पे मकर राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है, विषम राशि है, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि है, तुला राशि, कुंभ राशि, ये बिल्कुल खास एनर्जी है भाई। मीन राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, कर्क राशि है, विषम राशि है, तुला राशि, मकर राशि, ये बिल्कुल खास राशियों की एनर्जी आज है। और 4 नंबर, और ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु
राहु ग्रह जो होता है, ठीक है, और शुक्र की एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। राहु की शनि की केतु की एनर्जी है, यानी कि पैसे को लेन देन में जो लोग झगड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शायद आपके बच्चे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे हैं। आपके बच्चे के लिए कोई जिम्मेदारी जो बनती है, जो व्यक्ति आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है वास्तव में, यानी कि जो जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है, जो भी व्यक्ति है ना, जहाँ पे यानी मैच्योर पर्सन जो भी है, ठीक है, यहाँ पे देखो जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है, ठीक है। जैसे कि बच्चे की जिम्मेदारी लेना, उनको जो भी आपकी लाइफ में भी शायद आपको बच्चों के लिए सहूलत चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस शायद बच्चों के लिए चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो यहाँ पे जो देना नहीं चाहता है सुरक्षा, जो आप सुरक्षा चाहते हो, जो मांग रहे हो बार बार, ठीक है, इनको देना ना पड़े, इसलिए मुँह छुपाया जा रहा है, इसलिए वो लालच के कारण चीज़ों को छुपाया जा रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि आपके हाथ में पैसा आए में भी। ये लोग उल्टा जुगाड़ लगा रहे हैं ये वाला, कि कैसे आपके ब्लैक मैजिक करके इस चीज़ को रोक दिया जाए, आपको रोक दिया जाए, आप अपने लिए सुरक्षा ना मांगो, आप अपने लिए पैसा ना मांगो। तो कहीं ना कहीं ये लोग, इसीलिए ये लोग आपको कुछ ना कुछ टेंशन में डालने की सोच रहे हैं और आपकी लाइफ में बाधा डालने की सोच रहे हैं। जो भी इंसान है आपके, आप देखिए ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रहा है कि आप टेंशन तो ले रहे हैं, लेकिन उतने ही साहस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी चिंता पे काबू पाना सीख रहे हैं, साहसी बन रहे हैं, शेर जैसे दहाड़ रहे हैं। माता रानी यहाँ पे एनर्जी माता रानी की, ठीक है। आप शायद कोई नया काम, कोई नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे दिख भी रहा है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग शायद नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए जहाँ आप, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई थर्ड पार्टी का इंसान है, कोई, ठीक है, ऐसा पर्सन है जो पैसे को छुपा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कोई थर्ड पार्टी की आ रही है, और एक ऐसा व्यक्ति जो सामने तो शायद आपको कोई वादा कर रहा है, ठीक है, सामने कोई वादा कर रहा है, सामने शायद ये इंसान आपको ऐसा फील नहीं करवाता है कि हाँ जी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। शायद इसने हाँ भी कर दी होगी कि जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, जितना हो सकता है हम करेंगे। लेकिन धन को लेके एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है कि ये जो भी व्यक्ति है बस पैसा नहीं भाई निकालना चाहता, आपके लिए सुरक्षा नहीं देना चाह रहा है। जहाँ से अपने बारे में ये कोई सेल्फिश व्यक्ति है, कोई सेल्फिश इंसान जिसे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपनी पड़ी हुई है इस व्यक्ति को, ठीक है। जो भी मैं भी आपकी एनर्जी में आया कि आप जो सपना, कोई आपका ऐसा सपना था, कोई ऐसी फाइनेंशियल को लेके आपने कोई चीज़ सोची थी, आपके जो मन में है, ठीक है, आप उस चीज़ को, पैसों को छुपा के आप अपने लिए रख रहे थे, थोड़ा थोड़ा जोड़ के रख रहे थे, जहाँ थोड़ा थोड़ा आप अपने लिए बचत कर रहे थे ताकि वो आपका सपना पूरा हो सके, आप वो फाइनेंशियली, ठीक है, वो चीज़ें स्टेबिलिटी आ सके आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आपको मिल सके, ठीक है। तो आप इस विषय पर कहीं ना कहीं आपने वो बात आगे बढ़ाई है कि आप चाहते हो कि आप अपने लिए कुछ सुरक्षा कर सकें, ठीक है, आप अपने लिए कोई, लेकिन जो आपका हक था, जो आपका अधिकार बनता था, ठीक है, तो भी आप इन पैसों से शायद आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, कहीं ना कहीं आप अपने लिए कर रहे थे, अपनी जमा पूंजी कहीं ना कहीं आप कहीं पे, ठीक है, आपने सोचा कि जमा पूंजी कहीं लगा दी जाएगी। इंसान सोचता है ना कि मैं नया बिजनेस कर लूँ या नया कुछ कर लूँ अपने लिए, ठीक है, तो हम एक उम्मीद लगाते हैं कि हमें ये सामने वाला इंसान, ये हमें इधर से पैसा आएगा तो हम जी इससे हम अपना जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला ही आपको धोखा दे जाए, अगर सामने वाला ही मुकर जाए, कोई सामने वाले आपको पीठ दिखा जाए, या खुद ही लालच उसके मन में आ जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा। यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है जी। कौन है जी व्यक्ति भाई जी, जो भी है कोई, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई कोर्ट केस किया है इस व्यक्ति का, ठीक है, जहाँ पे एक्शन दिख रहा है मुझे, लेकिन बहुत सोचा जा रहा है
और ये सोचा जा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि ठीक है, जहाँ पे जो फीमेल से जो भी है ये नहीं चाहती कि आपके हाथ में भाई पैसा आए। किसी को बहुत ज़्यादा लालच है, यानी कि जो भी लोग हैं बिल्कुल लालची हैं भाई, बचना पड़ेगा आपको इन लालची लोग से। और अगर आप किसी पे भरोसा करके बैठे हो कि ये हाँ आपकी इंसान ये आपकी कोई उम्मीद से खरा उतरेगा, तो यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। हर हर और में भी अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, कॉल नहीं हम उठाते हैं, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। हर हर यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी इंसान है जो वादे से मुकर रहा है, ऐसी एनर्जी ज़्यादा जहाँ पे आ रही है कि जी अपने बारे में सोच में पड़ गया। देखिए शायद ये इंसान ना यहाँ पे शुक्र की एनर्जी है, दोनों ही कार्ड शुक्र है क्योंकि हस्बैंड वाइफ है कोई, ठीक है। ठीक है, जी इंसान कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जी इंसान मेरे पास आए, या मेरी बात सुने, मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आए। जो भी हो, मे भी आप कोई ऐसा आपकी लाइफ में कार्य जो बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, आप चाहते हो उसमें चेंज आए, परिवर्तन आ जाए एक, ठीक है। शायद में भी ऐसी भी एनर्जी है जी आप शायद कोई इस व्यक्ति को शायद फौरन बुलाना चाहते हैं, जहाँ पे ऐसी वाली भी एनर्जी है, कोई यात्रा है आपकी रुकी हुई, शायद ये व्यक्ति आपको बुला रहे हैं। आप ऐसी जगह पे हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम अपने प्यार को कंप्लीट करें, अपनी ठीक है, अपने प्यार को कंप्लीट किया जाए। एक मेल फीमेल इंसान की एनर्जी है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, जो मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे देखिए एक तरफ ये कार्ड आया कि ये लोग आपस में शायद प्यार करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए जहाँ पे बच्चा छोटा बैठा है, लेकिन जहाँ पे ये इंसान दूर है, शायद आप इनसे दूर रहते हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है इनके साथ, ठीक है। यानी कि आप चाहते हैं कि इस प्यार को दूरियों को मिटा दिया जाए। शायद इस इंसान ने ना 66 नंबर है, मे बी यहाँ पे दोनों शुक्र की एनर्जी, यहाँ पे बहुत ही एनर्जी यहाँ पे। शायद आप चाहते हैं, मैं भी जहाँ तो आप वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन में हो तो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं। कोई यात्रा दिख रही है मुझे आपके यहाँ पे, जहाँ आपके पर्सन, अगर आप यहीं पर ही हो, इंडिया में हो कहीं पे, ठीक है, आसपास हो कहीं, तो शायद आप चाहते हो कि आपके पर्सन लौट कर आ जाए, आपकी लाइफ में आ जाए। जो इंसान आप इनका वेट कर रहे हो, शायद आपकी तरफ से वेटिंग चल रही है, उनकी तरफ से वेट ना हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन आप चाहते हो कि वेट किया जाए। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है, मे भी आपकी हो सकती है आपका किसी से प्यार है, लेकिन जहाँ पे आप जाते हुए भी दिख रहे हो, साथ में सिंगल लोगों की भी एनर्जी है, जहाँ पे सिंगल लोग भी हैं कि कोई ऐसा इंसान है शायद जहाँ तो आप इस व्यक्ति से अपने लिए सुरक्षा चाहते हो, शायद आप इस व्यक्ति से सुरक्षा चाहते हो, ठीक है, जो भी जो इंसान है, जहाँ जो व्यक्ति आपसे सुरक्षा चाहता है, यानी कि आपने जो वादा किया है, ठीक है, यहाँ पे वादे की एनर्जी ज़्यादा है कि आपने जो वादा किया है, जहाँ उन्होंने आपसे वादा किया है, मैरिज को लेके भी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे दो लोग, देखिए यहाँ पे भाई जज है, जहाँ पे ये दो लोग खड़े हुए हैं, हमारा फैसला करो, ठीक, क्या किया जाए यहाँ पे। लेकिन एक इंसान है जो चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में रहे, लेकिन दूसरा इंसान यहाँ पे सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है, कि आप दोनों का डबल माइंड है यहाँ पे। यानी कि जो भी एनर्जी है जहाँ पे डबल माइंड की एनर्जी ज़्यादा आ रही है किसी की, ठीक है। हर हर गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए आप अपने लिए मांग रहे हो, न्याय करने के लिए बोल रहे हो कि आपको न्याय चाहिए, हमारे बारे में सोचा जाए, ठीक है, ईश्वर से गुहार भी लगा रहे हैं। देखिए टोटली कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको कि हाँ ये चीज़ आपकी लाइफ में क्लियर होगी भी या नहीं, जो आप चाहते हो वो होगा भी या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जजमेंट आया है कि आपका जजमेंट पास होगी, यानी कि आप इसमें परीक्षा जो भी चल रही है आपकी, ठीक है, इसमें पास हो जाएंगे। आपको यहाँ पे न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी आपने अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, ठीक है, तो डिवाइन कह रहा है आपको कि आपका जो भी चीज़ है, ठीक है, समस्या है यहाँ पे, उसका समाधान जरूर से आपको मिलेगा। जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो, आपको मार्गदर्शन जरूर से मिलेगा। अगर आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी ये इंसान है जो बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि ये व्यक्ति कन्फ्यूजन क्रिएट करके एक ड्रामा क्रिएट आपके साथ कर रहा है। इसे लग रहा है कि आप शायद समझोगे नहीं, शायद आप ना, यानी कि जो पहले वाले ड्रामे जो इंसान करता वही ड्रामे फिर से कर रहा है। यानी कि आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं आपके लिए हूँ, उपलब्ध हूँ, मैं आपके लिए एनी टाइम आपके लिए जो आप कह रहे हो मैं वो करूँगा, जब मैं करूँगी, ठीक है, जो भी आप, यानी कि ये आपका ट्रस्ट जीत रहा है ये व्यक्ति कि आप इन पे भरोसा करें, आप इन पे ट्रस्ट करें, लेकिन बदले में क्लैरिटी नहीं दे रहा आपको। सिर्फ क्लैरिटी इतनी है कि ये व्यक्ति शायद आपने इन पे भरोसा किया है और ये व्यक्ति जो भी है ये एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, ये आपको ड्रामा करके ही दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है। यानी कि जो आप समझ रहे हो वो नहीं है जी। यहाँ पे कुछ चीज़ों को जहाँ पे इसको लालच है यहाँ पे, यानी कि ये छुपा करके रख रहा है। अगर में भी ये इसके मन में प्यार भी है आपके लिए, उसको भी ये छुपाता है। अगर मान लीजिए कुछ इसके दिमाग में आपके लिए कुछ आइडियाज़ हैं, ठीक है, सोच भी रहा है तो उसको भी छुपाता है। अगर इसके पास फाइनेंशियली स्टेबल है तो पैसा भी छुपा रहा है, यानी कि छुपाने में अपने सेल्फिश में यानी इंसान बिल्कुल मास्टर है, बिल्कुल, ताकि आपको पता ना चले कुछ भी, ठीक है, आप इन पे भरोसा करें। तो जो कोई इंसान है इसीलिए बार बार ड्रामा क्रिएट कर रहा है, बार बार आपके साथ वो ड्रामे वाली एनर्जी आ रही है आपकी, यानी कि ये लोग ड्रामा क्रिएट करके आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जो कह रहे हो वो वही होगा जो आप कह रहे हो, लेकिन वास्तव में ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आप अपने लिए जजमेंट कह रहे हो, लेकिन ये यानी कि आप अपने लिए मांग रहे हो, इंसाफ मांग रहे हो, लेकिन ये लोग देना नहीं चाहते। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी कोई है, कोई इंसान ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ स्पेल करके आपका मुंह मोड़ देना चाहता है, बस इस बात को लंबा खींचना चाहता है। यानी वही पुरानी वाली एनर्जी आपकी यहाँ पे आ रही है कि कोई घूम फिर के वो चीज़ सोच रहा है दोबारा से कि कैसे आपको रोका जाए, आपको रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं कि आपको रोकना चाहिए हमें, ताकि आप अपने लिए कुछ ना मांगो, अपने लिए कोई आवाज़ ना उठाओ, आप शांत बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, बस इस बात को टाल दिया जाए, ठीक है। बहुत सोचा जा रहा है, यानी कि ये इंसान पैसा नहीं देना चाहता है, जो भी ये व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे आई है मैं भी आपकी। देखिए मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करनी थी तब मैंने यहाँ पे शफल करके माँ तारा का ये कार्ड मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे नहीं पता था रीडिंग कैसी होने वाली है, लेकिन ये जो मैसेज है आपके लिए है बिल्कुल, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। माँ तारा ने व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद दिया है। काम काज को इस तरह से चलाए जो आपका ख्याल रखे और आपकी आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद है आपके लिए, और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ना होगा। देखिए अगर आप फाइनेंशियल के लिए, कुछ स्टेबिलिटी के लिए आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी यस है आपके लिए। आप जो भी काम काज करना चाहते हो, कहीं पे पैसा लगाना चाहते हो, अगर आप अपने लिए कुछ चाहते हो देखिए वो पूरा होगा जिनकी। इसीलिए जय माता तारा की ब्लेसिंग आपके लिए पहले से ही निकल कर आ गई। और साथ में मैंने लिया है 333 का एंजल नंबर, जो कि कहता है कि आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है, सही मार्ग है। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, और आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता
जरूर से मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच जरूर होंगे। देखिए, अगर आपने कहीं पर अगर आपने पैसा लगाया है, जहाँ लगाने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप चाहते हो अपने लिए फाइनेंशियली को स्टेबल चाहते हो, फाइनेंशियली आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, किसी से आपने उम्मीद लगाई है, तो वो व्यक्ति फाइनेंशियली आपकी कोई मदद नहीं करना चाहता है। अगर आपने में भी उनको पैसा दिया है तो शायद ये इंसान वापस नहीं करना चाहता है। ठीक है, जो भी जहाँ पे एनर्जी आई है आपकी, सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ पे यही देखी जा रही है कि फाइनेंशियल को लेके, पैसों को लेके लालच करना, जहाँ उसको पैसों के बारे में सोचना, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना, धन की बचत के बारे में सोचना, अपने लालच के, मतलब कि जो भी इंसान है अपना लालच के बारे में सोचना। ठीक है, जहाँ पे ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, ये एनर्जी बिल्कुल स्ट्रांग आई। तो ये थी मे बी आज की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट आपके साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।